ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे, इस पाठ का शीर्षक ही है भगवान की साक्षात्कारता में पहला कदम। तो शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, जिन लोगों का भगवान के नाम के ऊपर अभी उनकी श्रद्धा जागृत नहीं हुई है, जिनका मन अभी भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, जो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, उन लोगों के लिए, उनकी भलाई भी करने के लिए शुकदेव गोस्वामी जो है पहला कदम बता रहे हैं, किस प्रकार से धीरे धीरे इन लोगों को भगवान की भक्ति की तरफ आना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान कैसे लगाया जाए। तो हमने इसके बारे में भी जो है चर्चा की थी कि सबसे बढ़िया तरीका बताया जाता है कि भगवान के मंदिर में जाओ और वहाँ पर भगवान के सुंदर जो भगवान के अलंकृत रूप को देख करके रोज अगर हम जाकर के भगवान के नित्य दर्शन करेंगे तो वो छवि हमारे मन के अंदर में बैठ जाएगी। इसलिए ही अनेकों जगहों पर जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं, सब जगहों पर भगवान के मंदिर होते हैं। ये जो मंदिर है ये कोई पत्थर की पूजा नहीं है, ये हमें सही प्रकार से समझ लेना चाहिए। ये जो नास्तिक लोग हैं वो सोचते हैं कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। ये क्या होता है हमें समझना है। भगवान जो है शास्त्रों के अनुसार भगवान करुणा करके अपने भक्तों के लिए ऐसा रूप धारण करते हैं जिसमें हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान के लिए तो कोई अंतर नहीं। भगवान के लिए मैटर और स्पिरिट जिसे बोलते हैं, भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। दोनों ही भगवान की शक्ति है। भगवान चाहे तो भौतिक पदार्थ को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है, एक ही शक्ति को उससे ठंडक भी बनवा सकता है और गर्माई भी पैदा कर सकता है। हीटर लगा करके गर्मी पैदा कर सकता है, कूलर लगा करके ठंडी पैदा कर सकता है। और बिजली तो एक ही है, शक्ति तो वो एक ही है। इसी प्रकार से भगवान के लिए कोई अंतर नहीं। अंतर हमारे लिए है। हम आध्यात्मिक को नहीं देख सकते, भौतिक को देख सकते हैं। अब भगवान क्या करते हैं, हम केवल इन भौतिक आंखों से भौतिक चीज़ें देख पाएंगे, तो भगवान ऐसा रूप धर लेते जिसे कि हम दर्शन कर सकें। तो पत्थर का रूप नहीं है वो। जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए पत्थर है, लेकिन जो प्रीति से हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, और वेदों के अनुसार जहाँ पर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसके अंदर में भगवान विराजमान है। भगवान में और उस विग्रह में कोई अंतर नहीं है, ये हमें समझना है। इसलिए दीर्घ काल से, जैसे अगर आज भी हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं, भगवान के साक्षात वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे कहा जाता है ना, दारू ब्रह्मन कहा जाता है। भगवान ब्रह्मन है लेकिन वहाँ पर लकड़ी के रूप में है। इसी प्रकार से भगवान पंच लोहे के रूप में हो सकते हैं, भगवान की पत्थर की प्रतिमा हो सकती है, विग्रह हो सकती है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम मंदिर में जाएं, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें और भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाएं। और धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रतिमा, वो विग्रह हमारे मन में बैठ जाएगी और हमारे लिए आसान हो जाएगा भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए। अब
परीक्षित महाराज क्या प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो नास्तिक प्रकार के लोग हैं, या फिर जो एक प्रकार से निराकारवादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, भगवान का कोई आकार नहीं, वो इस प्रकार से सोचते हैं, सब कुछ केवल शक्ति मात्र है। उन लोगों के लिए अब वो प्रथम कदम उनको क्या लेना चाहिए, अब इसका वो वर्णन प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं इन व्यक्तियों को क्या चाहिए, श्रद्धा जागृत करने के लिए भगवान के विराट रूप के ऊपर इन्हें ध्यान लगाना चाहिए। आपने देखा होगा भगवत गीता में भी भगवान ने विराट रूप के दर्शन कराए थे। ये विराट रूप के दर्शन भगवान का भक्त नहीं करना चाहता है। भगवान का भक्त जो है, भगवान के सौम्य रूप, भगवान के वो सुंदर मुरलीधर के रूप में, भगवान श्याम सुंदर रूप में जब खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, जो वृंदावन की जो गोपियाँ थी, जब भगवान रास नृत्य से अचानक जो है गायब हो गए थे और भगवान जो है एक कहीं पर झाड़ियों में छिप गए थे, और जब गोपियाँ वहाँ से भगवान को ढूंढती हुई जा रही थी, उन्होंने देखे कि भगवान वहाँ पर हैं। उस समय में भगवान ने वहाँ पर विष्णु का रूप धारण कर लिया। तो गोपियाँ कहती है कि नहीं, ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। मतलब गोपियों का मन भगवान के श्याम सुंदर रूप में इतना डूबा हुआ था कि वो विष्णु की भी आराधना उस प्रकार से नहीं करना चाहती थी। हम देख सकते हैं, क्योंकि विष्णु के रूप में भगवान के साथ में उस प्रकार का गहरा संबंध हमने तो कहीं पर भी नहीं देखा है। माता लक्ष्मी भी विष्णु जी के जो है पांव दबाने में लगी हैं, लेकिन गोपियां हम देखते हैं कि भगवान के साथ में, श्याम सुंदर भगवान के साथ में, कृष्ण के साथ में हास कर रही हैं, परिहास कर रही हैं। यशोदा माई जो है भगवान कृष्ण के पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है। ये संबंध विष्णु के साथ में पॉसिबल नहीं है। ये भी हमें समझना है। जैसे छोटा सा उदाहरण दे करके हम समझ सकते हैं, ये केवल समझने मतलब मात्र के लिए उदाहरण है। पिताजी जब घर में होते हैं, तो पिताजी व्यक्ति जब घर में होता है तो अपने असली रूप में होता है। उसका जो है मन के अंदर में क्या भावनाएं हैं, कितना प्रेम है, वो सब यहाँ पर व्यक्त होता है। वही पिताजी, मान लो वो हाई कोर्ट के जज हैं और अपने जो है ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर वो बनावटी रूप है एक प्रकार से, वो उनका असली रूप नहीं है। वहाँ पर उनका पुत्र भी अगर आकर के पिताजी से कहता है पिताजी मैं आपकी गोदी में बैठूंगा, तो पिताजी वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे बेटा ये ऑफिस है, ये घर थोड़ी है, घर में आओ। तो इसी प्रकार से तो विष्णु जो है, भगवान विष्णु की जो उपासना होती है अत्यंत औपचारिकता के द्वारा होती है, जो है अनेकों प्रकार से दास्य भाव में भगवान की जो है उपासना होती है विष्णु की। मतलब व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान का दास हूँ और वो मेरे स्वामी हैं और मैं इनसे बड़ा नीच हूँ, और अनेकों प्रकार से आदर भाव के साथ में भगवान की प्रार्थना होती है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ में हम अनेकों प्रकार के संबंध, सखा के संबंध में भी जो है भगवान से जुड़ सकते हैं, प्रेम के संबंध में जैसे गोपियाँ जुड़ी थी, या फिर वात्सल्य के संबंध में जहाँ पर हमें जो अधिकार मिलता है भगवान को डांटने का, फटकारने का भी, उस प्रकार के संबंध में भी हम जुड़ सकते हैं। तो ये जो है अंतर होता है कि भगवान का भक्त जो है विराट रूप के उस प्रकार से दर्शन के, उसकी कोई लालसा नहीं है। अर्जुन की भी ऐसी कोई लालसा नहीं थी। उसका कारण था। कारण क्या था? अर्जुन जो है लोगों की भलाई के लिए विराट रूप का भगवान को दिखाना चाहते थे कि भगवान, अगर कोई अपने आप को कहता है कि मैं भगवान हूँ, आजकल आपने देखा होगा भारतवर्ष के अंदर में तो गली गली में लोग कह देते हैं कि भाई मैं भगवान का अवतार हूँ। तो और मूर्ख लोग जो है उनके पीछे भागते हैं। हमें जो है समझना चाहिए कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यही दिखाने के लिए कहा था, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब भगवान इस संसार में आते अपनी लीलाएं करते हैं तो लोग सोचते हैं कि आम व्यक्ति हैं, तो कि ये आम व्यक्ति नहीं है, ये भगवान हैं। जब चाहे तो भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन भी करा सकते हैं। ये भगवान ने जो है, इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि भगवान आपके विश्व रूप के दर्शन कराइए। तो लोगों की भलाई के लिए
तो कोई अगर हमें कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो हमें पूछना चाहिए भाई विश्व रूप के दर्शन करा दो, फिर हमें भी थोड़ा जो है हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप भगवान के अवतार हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। और ये विश्व रूप के ऊपर जो है ध्यान लगाना इन प्रकार के लोगों के लिए जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवान का क्या रूप है, श्याम सुंदर का रूप है, मुरलीधर रूप है, जिनको उस प्रकार की जो है धारणा नहीं है, वो श्रद्धा उनकी जागृत नहीं हुई है, उन लोगों के लिए पहला कदम बताते हैं कि ये लोग भी, आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि जो जंगलों में रहते हैं, जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान क्या है उनको कुछ पता ही नहीं है, ये लोग भी कुछ बड़े विशाल काय चीज की जो है उसके अधीन होकर के उसकी उपासना करते हैं और लगता है कि भाई ये ग्रेट है, ये महान है। जैसे बड़ा वट का वृक्ष हो गया, बड़ा पीपल का पेड़ हो गया, तो उसके सामने नतमस्तक करते हैं कि ये भगवान है। या फिर बड़ा पहाड़ हो गया, बड़े पहाड़ को देख करके जो है ये जो इस प्रकार के आदिवासी लोग जो रहते हैं, उनको जो है लगता है कि ये विशालकाय शरीर जो है ये भगवान होगा। तो इन लोगों के लिए बताया जाता है कि भगवान में श्रद्धा जागृत करने के लिए भगवान के विश्व रूप के ऊपर ये ध्यान लगाना प्रारंभ करें। तो ये क्या होता है, विश्व रूप का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझ लेना है। अभी ये जो हम देख रहे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, अनेकों ग्रह हैं, अब भगवान की ही शक्ति है ये सारी की सारी, और ये सारे भगवान के विश्व रूप के अंदर में सब कुछ है। भगवान के रूप से बाहर में कुछ भी नहीं है। भगवान जो जितने भी ये ग्रह हम देखते हैं, ब्रह्मांड हम देखते हैं, सबके सब एक साथ में भगवान ने अपने शरीर में विश्व रूप में अर्जुन को दर्शन करवाए थे। उसके देखने के बाद आप देखिए अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। 11वें अध्याय में अगर आप भगवत गीता में इसके विषय में आप पढ़िए, उसमें आपको जो है थोड़ा वर्णन मिलेगा। अर्जुन पहले पूछते हैं भगवान आपके विश्व रूप के दर्शन कराइए। अब भगवान जो है अपने विश्व रूप के दर्शन कराते हैं। अर्जुन क्या देखते हैं उस विश्व रूप के अंदर में? अर्जुन देखते हैं कि भगवान की हजारों भुजाएं हैं, हजारों भुजाएं, हजारों भगवान के मुख हैं। भगवान का कोई आदि भी नहीं दिख रहा है, कोई अंत भी नहीं दिख रहा है उनको, और उनको दिख रहा है कि इस प्रकार के रूप में भगवान जो है एक प्रकार से विनाश भी कर रहे हैं। कैसे विनाश कर रहे हैं? जितनी भी कौरवों की जो सेना है उनको प्रतीत होता है, उनको दिख रहा है कि सब भगवान के मुख के अंदर में जो ज्वाला जो निकल रही है भगवान के विश्व रूप के अनंत मुखों से, उसके अंदर में सब प्रवेश करके लीन हो रहे हैं, जा रहे हैं। और अर्जुन जो है घबरा जाते हैं भगवान के इस प्रकार के रूप को देख करके। घबराने के बाद में जो है भगवान से अनेकों प्रार्थनाएं करते, भगवान से कहते कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको अपने मित्र के रूप में सोच रहा था, लेकिन ये इस प्रकार के विशालकाय रूप को देख करके तो अब मेरा मन जो है अनेकों प्रकार के जो है आपके मान सम्मान से भर गया है। तो अर्जुन जो है इस प्रकार के भगवान के रूप को देख करके विस्मित हो जाते हैं और उनका मन जो है एक प्रकार से विचलित हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा अपना सौम्य रूप धारण करता हूँ। तब भगवान जो है विश्व रूप के बाद में अपने चतुर्भुज के दर्शन कराते हैं और बाद में अपने ओरिजिनल आदि रूप में श्याम सुंदर गोविंदा कृष्ण के रूप में दोबारा अर्जुन को जो है दर्शन कराते हैं। उस समय में अगर आप भगवत गीता में देखेंगे तब भगवान क्या बताते हैं, देखिए। जब भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए तब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन इस रूप के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, और लेकिन इस रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। विश्व रूप के अगर हम दर्शन करना चाहते हैं
तो वेदों के अंदर में जो प्रक्रिया दी गई है, जो बताया गया है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, जो भी विधि विधान दिए गए हैं उसका पालन करके विश्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। बाद में भगवान ने जो है विश्वरूप दर्शन करने के बाद में दोबारा जब वापस चतुर्भुज के दर्शन कराए, भगवान ने कहा कि ये अत्यंत दुर्लभ है। वो तो दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ है। और बाद में भगवान कहते हैं, जो अर्जुन मैं तुम्हारे सामने कृष्ण के रूप में जो खड़ा हूँ, इस रूप के दर्शन करना सुदुर्लभम, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी तरसते हैं मेरे श्याम सुंदर कृष्ण के रूप के दर्शन करने के लिए। वो अत्यंत दुर्लभ है और केवल भक्ति मात्र के द्वारा भगवान के आदि रूप के हम दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि भगवान का भक्त जो है वो विराट रूप के दर्शन की उसकी कोई ऐसी लालसा नहीं है। अर्जुन ने तो इसलिए पूछा था ताकि लोगों की भलाई हो सके, भगवान का विश्व रूप क्या होता है। और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो कम से कम हम उसको ललकार करके कह सकते हैं, तुम अपने आप को भगवान कह रहे हो, भाई अपने विश्व रूप के दर्शन करा के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम भगवान हो। तो इसलिए जो है भगवान के अनेकों कारण थे विश्व रूप दर्शन कराने के। तो अब जो हैं इन लोगों के लिए ये कैसे इनको भगवान के विश्व रूप के ऊपर दर्शन के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के विश्व रूप का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, अब इसकी प्रक्रिया जो है शुकदेव गोस्वामी आगे बताएंगे। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।